हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में। तो टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है, तो इसको छोटे छोटे कई वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपने मेडिकल टर्मिनेशन का ये जो किट लिया है उसके बाद ब्लीडिंग कितने दिन होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और फिर जो नेक्स्ट पीरियड है वो कब आते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन होता है महिला का वो यही रहता है, इसको लेके महिला जो है काफ़ी कंसर्न रहती है। जब भी किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है और वो टर्मिनेशन कराना चाहती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे अभी हमने बात किया कि अगर मैंने ले लिया तो फिर कितने दिन मुझे ब्लीडिंग होगी, और दवा लेने के बाद सबसे ज़्यादा महिला को इंतज़ार रहता है वो उसके नेक्स्ट पीरियड का रहता है कि मेरा नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, और वो तब तक परेशान रहती है जब तक कि उसके नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे सवालों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना आपको टेंशन कम होगा और आपका जो एबॉर्शन है वो भी सेफ होगा। मेडिकल टर्मिनेशन कराने से पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको टर्मिनेशन खुद से किसी भी केमिस्ट शॉप से मेडिसिन लेके नहीं करना है। इसको प्रॉपर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके यूएसजी करा के लेना है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन तो आपको सिर्फ गलत तरीके से और अपने मन से मेडिसिन लेने से हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो टर्मिनेशन किट आता है आपका उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टर्मिनेशन किट आता है इसमें टोटल 5 टैबलेट होते हैं। पहला टैबलेट मिफेप्रिस्टोन का होता है और इसी को सबसे पहले खिलाया जाता है। ये जो मिफेप्रिस्टोन होता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप सब जानते हैं। तो अगर आपने ये मिफेप्रिस्टोन का टैबलेट ले लिया तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू नहीं होती है। इस टैबलेट को लेने के 48 आवर बाद बाकी के जो 4 टैबलेट है वो दिए जाते हैं। ये जो 4 टैबलेट है वो मेजोप्रोस्ट के होते हैं। इसको लेने के बाद जो आपके यूट्रस का माउथ होता है वो खुल जाता है और क्रैम्पिंग पेन के साथ आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये जो 4 टैबलेट मेजोप्रोस्ट के हैं इसको देने का प्रोटोकॉल जो है वो अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग होता है। कुछ लोग इस मेडिसिन को सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे रखते हैं, कुछ लोग चारों टैबलेट आपकी वेजाइना में रखते हैं, कुछ लोग 2 टैबलेट ओरल देते हैं, 2 टैबलेट वेजाइनल देते हैं, कुछ लोग 2 टैबलेट सुबह देते हैं, 2 टैबलेट शाम देते हैं। तो ये जो है प्रोटोकॉल वो डॉक्टर अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से चलना है। तो ज़्यादातर महिलाओं में ये जो 4 टैबलेट है इसको लेने के 4 से 5 घंटे के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग फर्स्ट टैबलेट लेने के बाद ही घबरा जाते हैं कि मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो आप जो फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन का लेते हैं उसके बाद मैक्सिमम केसेस में ब्लीडिंग नहीं होती है। कुछ लोगों को हल्का फुल्का क्रैम्पिंग पेन और स्पॉटिंग हो सकता है। मेनली जो आपकी ब्लीडिंग शुरू होती है वो मेजोप्रोस्ट के 4 टैबलेट लेने के बाद ही शुरू होती है। तो पहला टैबलेट लेने के बाद आपको घबराना नहीं है कि मुझे ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मेडिसिन असर नहीं कर रही है। तो ये सब बातें दिमाग में नहीं लानी है। अब ये जो ब्लीडिंग आपको शुरू होती है ये थोड़ी हैवी हो सकती है और ब्लीडिंग के साथ आपको नौजिया, हेडेक, क्रैम्पिंग पेन और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ महिलाओं में कपकपी के साथ बुखार देखा जा सकता है, तो ऐसे में आप पैरासीटामॉल की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप दर्द की मेडिसिन ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इसको रिपीट कर सकते हैं। कुछ महिलाओं में जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी हैवी होती है, इतनी हैवी होती है कि महिला को आधे घंटे में ही पैड चेंज करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में आप घर पे ना रुकें। आप ये ना सोचें कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो होने दो, ये जो गंदा एम्ब्रियो का प्रोडक्ट है वो निकल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, उनको कंसल्ट करना है। ये आपके इनकम्प्लीट एबॉर्शन का एक सिम्टम हो सकता है। हो सकता है कि डॉक्टर इमरजेंसी में आपका डीएनसी यानी सर्जिकल एबॉर्शन करें। तो मेडिसिन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एबॉर्शन फेल हो सकता है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मेडिसिन को हमेशा ही किसी डॉक्टर के अंडर में लेना है ताकि कॉम्प्लिकेशन होने पे आप उन तक पहुंच सकें। अगर आपको पहले से लीवर, किडनी या हार्ट की कोई डिजीज़ है तो मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं, या फिर कोई ब्लड थिनर मेडिसिन आपको चल रहा है तो ये आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए।
अगर जो मेडिसिन है उसको लेने के आधे घंटे के अंदर ही आपको वोमिटिंग हो गई है तो डॉक्टर से बात करके दोबारा आपको मेडिसिन लेनी है। मीजोप्रास्ट जो 4 टैबलेट आप ले रहे हैं उसको लेने के 24 घंटे के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है तो भी आपको डॉक्टर से जाके मिलना है। मेडिसिन लेने के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे नौजिया है, वोमिटिंग है, ये धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके ये सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं या फिर ब्लीडिंग आपको ज़्यादा हो रही है, कोई स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है या फिर बुखार आपको बार बार आ रहा है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मेडिकल टर्मिनेशन जो आपका डॉक्टर करते हैं तो उसमें एक किट देने से पहले आपका यूएसजी कराते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में ना हो कि कहीं और बाहर होती है। नॉर्मल तो हमारी प्रेगनेंसी जो यूट्रस में होती है तो हम मेडिसिन देते हैं और जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, यूट्रस से बाहर फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी में अगर ये प्रेगनेंसी हुई और आपने मेडिसिन ले ली तो आपको सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डॉक्टर ये जानने के लिए आपको यूएसजी कराते हैं कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है और आपका जो गेस्टेशनल एज है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर 7 वीक्स के बाद आपने ये मेडिसिन ली तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और उसके साथ साथ और भी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मेडिसिन देने के 10 से 14 दिन के बाद आपका डॉक्टर यूएसजी कराते हैं ये जानने के लिए कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इनकम्प्लीट एबॉर्शन से भी आपको इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, इन्फेक्शन ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने अगर मेडिकल टर्मिनेशन कराया है तो ब्लीडिंग कितने दिन होगी। तो ये किट लेने के बाद आपको 1 हफ्ते तक लगभग ब्लीडिंग होती है अगर आपने डॉक्टर द्वारा बताए गए सही तरीके से इसे लिया है। कुछ लोगों में 10 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन लेने के कितने दिन बाद हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है वो आएगा। तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो 4 से 6 हफ्ते में आ जाना चाहिए। अगर 1 महीने तक यानी 8 हफ्ते तक भी आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपको प्रेगनेंसी दोबारा हो गई हो या फिर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ हो। एबॉर्शन के बाद आपका जो भी फर्स्ट पीरियड आता है ये हैवी हो सकता है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर से दिखा लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एमटीपी से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं आपकी सॉल्व हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।